यशिका, हाँ भैया। परेशान क्यों है? क्या हो गया? भैया मम्मी की ना तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और डॉक्टर ने ना उन्हें 3 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला है और उनकी देखभाल करने के लिए भी उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं छुट्टी करूँगी तो सैलरी भी कटेगी और सैलरी कटेगी तो फिर दवाइयाँ और घर का खर्चा कैसे चलेगा। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। सही बात है, परेशानी वाली बात तो है ही है। दोनों तरफ से फंस रही है तुम। पैसा भी ज़रूरी है, मम्मी की देखभाल भी ज़रूरी है। डिस्कस करना ही पड़ेगा कुछ, क्या करें इस बारे में। नमस्ते भैया। और पिंटू? बढ़िया भैया। यशिका, हाँ जी भैया। तो अपने घर चली जा, ठीक है? और कल से दुकान पे आने की जरूरत नहीं है। भैया घर जाओ? क्यों भैया? मैं तुझे काम से हटा रहा हूँ। क्यों भैया? देख, काम हम नहीं है दुकान पे इतना, तो मुझे तेरी ज़रूरत है नहीं। और हाँ, मैं तुझे अचानक दुकान से निकाल रहा हूँ ना, तो ये 3 महीने की सैलरी पकड़ो। भैया मेरी गलती क्या है? तो हटा रहा हूँ, 3 महीने की सैलरी भी तो दे रहा हूँ। अचानक हटा रहा हूँ ना, इसलिए 3 महीने की सैलरी दे रहा हूँ। चल निकल यहाँ से, तेरी ज़रूरत नहीं है, चल। भैया पर मेरी गलती तो बताओ, मेरी गलती क्या है जो आप ऐसे निकाल रहे हो मुझे? तेरा नौकर हूँ मैं, बताऊँ तुझे? चल निकल यहाँ से। भैया मेरी बहुत मजबूरी है, मुझे मत निकालो जॉब से। ऐसा है, तुझे बहुत ज़रूरत है ना जॉब की, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से, चल जा। चल जल्दी, देर मत करें। भैया ऐसा मत करो। समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे? चलो जाओ। भैया क्या किया है ये आपने? क्या किया? इस टाइम तो बहुत ज़रूरत थी उसको नौकरी की, और उसकी मम्मी की तबीयत भी ख़राब चल रही है। आपको तो सब कुछ पता है, फिर भी आपने ऐसा किया। मेरे सलाह मांगी मैंने, अपना काम कर। चल चूड़ियाँ सेट कर एक बार। अरे यशिका, जी भैया। अरे ऐसे रोते हुए क्यों जा रही है? भैया ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? हाँ। लगता है कोई और लड़की मिल गई होगी। मुझे भी ना कुछ ऐसा ही लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, नजर रखते हैं दुकान पे। चल। चार 5 घंटे हो चुके हैं, अब तो वो लड़की मिल ही जाएगी। आजा। लड़की तो कोई है ही नहीं। यशिका, आज वो लड़की जरूर मिलेगी जिसकी वजह से तुझे इस दुकान से हटाया गया है। चल देखते हैं। अरे समझ में नहीं आ रहा, जिस लड़की की वजह से तुझे हटाया वो लड़की तो दुकान पे है ही नहीं। एक काम करते हैं, 2-3 दिन बाद आते हैं, फिर तो वो लड़की जरूर मिलेगी यहाँ पर। चल। आज तो वो लड़की जरूर मिलेगी जिसकी वजह से तेरे को हटाया गया है। अरे आज भी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लड़की भी नहीं दिखाई दे रही है, फिर तुझे हटाया क्यों? मुझे भी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना। चल मैं चलता हूँ। डब्बियाँ उठाओ आप। भैया नमस्ते। नमस्ते यशिका, कैसी है? मैं ठीक हूँ भैया। मम्मी कैसी है? मम्मी भी ठीक है। अब मैं जॉब पे आ सकती हूँ भैया? मुझे पता चल गया आपने मुझे क्यों निकाला था। क्यों? मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी ना इसलिए, और आपने मुझे 3 महीने की सैलरी भी आपने इसलिए दी थी ताकि मेरा घर का खर्चा चल सके।
मैं आपकी सारी चाल समझ गई हूँ। अच्छा, बड़ी चालाक होगी तू। चल कोई बात नहीं, आ जाओ। भैया आपको कैसे पता चला था इसकी माँ की तबीयत खराब है और इसको पैसे की जरूरत है? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुम दोनों उस दिन बातें कर रहे थे ना। मैंने सुन लिया था। तो आप ऐसे भी तो उसको पैसे दे सकते थे और छुट्टी दे सकते थे, निकालने की क्या जरूरत थी जॉब से? ऋषिका, ये कितने सालों से यहाँ काम कर रही है, छुट्टी नहीं करती है। पता है क्यों? क्योंकि इसे पता है एक लड़की दुकान में होनी ज़रूरी है, क्योंकि लेडी सामान दिखाना है, उसके लिए एक लड़की होनी ज़रूरी है। छुट्टी तो करेगी नहीं, और पैसे दूंगा तो ये पैसे नहीं लेगी, क्योंकि बहुत खुददार है। आज तक इसने कभी एडवांस नहीं लिया, तो ऐसे फ्री के पैसे कैसे लेती है, एडवांस कैसे लेती है? तो मेरे समझ में ये आया, इसको दुकान से निकाल दो ताकि अपनी माँ की सेवा ना अच्छी तरीके से कर सके, और जो पैसे दिए ना अपना घर का खर्चा चला सके। जैसे बता रही थी ना, घर का खर्चा कैसे चलेगा, छुट्टी कर ली तो मुझे यही ठीक लगा। ऐसा है भैया, मेरे को भी ना 3 महीने की छुट्टी चाहिए और 3 महीने की सैलरी भी चाहिए। तेरे घर में कौन बीमार है? बीमार तो कोई नहीं है। फिर चल, यहाँ से पिट जाएगा, चल। दो तुझे सैलरी, लालच में आ गया।